यहाँ पर आता है कि इंडिया डिवाइडेड, ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के जो लेखक है ना, ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपका भारत के जो है यानी स्वतंत्र भारत के आपके प्रथम राष्ट्रपति भी रहे थे। और ये जो आपका पुस्तक है किस विषय पर आधारित अगर ये पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका पुस्तक है ये आपके भारत के विभाजन और हिंदू मुस्लिम एकता के विश्लेषण पर जो है ना ये आपका आधारित है। और ये जो पुस्तक है ये आपका पहली बार 1946 में जो आपका प्रकाशित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि नेशनल वाटरवे 2 यानी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 की जो कुल लंबाई है ना ये कितनी है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की जो कुल लंबाई है ना ये आपका 891 किलोमीटर है। और इसके अगर मतलब की बात कर ले कि किस नदी पर आपका है, तो ये राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो आपका 2 है ना ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और इसका विस्तार अगर बात कर ले तो ये आपका सदिया से धुबरी तक है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी 891 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है ना किस कालखंड के दौरान जो ये आपका शासन किया था, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन काल जो ये आपका पूछा गया था। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन काल है ना ये आपका 1206 से लेकर जो है 1210 एडी तक जो ये आपका देखने को मिला था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही जो है ना ये आपका गुलाम वंश की स्थापना, जिसे गुलाम वंश को जो है आपका मामलुक वंश भी आपका कहा जाता है, इसी के द्वारा इसकी स्थापना जो आपका 1206 में जो आपका किया गया था। और इसकी राजधानी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका लाहौर रहा था। और ये कौन सा उपाधि आपका धारण किया था, तो आपका लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला जो है ना ये आपका उपाधि जो आपका धारण किया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताए कि मध्यकाल के दौरान जो है ना खोखर जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से जो है ना किस क्षेत्र में पाई जाती थी, आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि खोखर मूल रूप से जो है ना ये आपके पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र की जो आपका सॉल्ट रेंज के जो निवासी हैं, और भारत में ये आपका मुख्य रूप से जो है ना पंजाब और हरियाणा में जो है आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन में आपका पंजाब दिया गया था। तो ऑप्शन बी पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हरिपाल की प्रसिद्ध कृति जिसका नाम क्या था, तो ये आपका संगीता सुधाकर था, जिसमें पहली बार जो है ना हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत की जो है अलग अलग शैलियों का उल्लेख जो आपका किया गया है। ये आपका किस काल में जो आपका लिखा गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये संगीता सुधाकर ये जो आपका पुस्तक है ना ये आपके 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य जो आपका लिखा गया था। और किसके द्वारा, तो आपका हरिपाल के द्वारा जो आपका मतलब कि लिखा गया था। और इस पुस्तक में जो है ये आपके हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत के जो है ना अलग अलग शैलियों का उल्लेख जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश में देखने को मिला था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कि ए पर्सन हु कट्स पॉलिसीज एंड इनग्रेव्स प्रीशियस स्टोन्स इज कॉल्ड, यानी वह व्यक्ति जो कीमती रत्नों को काटता है, पॉलिश करता और तराशता है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे जो है ना ये आपका लेपिडिस्ट या फिर लेपिडरी, यानी अगर हिंदी में बात कर ले तो ये आपका रत्न तराशने वाला, लेकिन एग्जाम में आपका हिंदी में नहीं दिया जाता है क्योंकि इंग्लिश में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका पूछा गया था। तो ऑप्शन सी लेपिडिस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका इंग्लिश में जो है इनविटेबल का जो है ना आपका करेक्ट स्पेलिंग जो आपका पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए इनविटेबल का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग होता है ना ये आपका INEVITABLE होता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आपका LIC जो आपका कहा जाता है, LIC की जो स्थापना ये आपका किस वर्ष में हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये LIC की जो स्थापना है ना ये आपका 1 सितंबर 1956 को जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी 1956 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि महिला कलात्मक जिम्नास्टिक में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसमें जो आपके उपकरणों की जो संख्या होती है ना ये आपका 4 होता है। तो 4 किस विकल्प में आपका दिया है, तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि NGSR यानी निजाम गारंटीड स्टेट रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है ना ये कब किया गया था, और इसे केंद्र सरकार या फिर भारतीय रेलवे द्वारा जो है ना कब अधिगृहित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसे आपका भारत सरकार या फिर मतलब कि भारतीय रेलवे के द्वारा जो है ना ये आपका 5 नवंबर 1951 को जो है ये आपका अधिगृहित जो है आपका किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका एग्जिस्टेंस का जो है करेक्ट स्पेलिंग जो आपसे इंग्लिश में पूछा गया था। तो देखिए एग्जिस्टेंस का जो मतलब होता है ना, ये आपका अस्तित्व या फिर होने की अवस्था होता है। और इसके अगर मतलब करेक्ट स्पेलिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका EXISTENC होता है। तो आपका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो आपका ऑप्शन बी में जो आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का 2030 तक का जो वार्षिक उत्पादन लक्ष्य है ना, ये क्या है? तो देखिए इसका जो वार्षिक उत्पादन जो लक्ष्य है ना, ये आपका 5 मिलियन मीट्रिक टन जो ये आपका लक्ष्य जो आपका रखा गया है। तो आपका ऑप्शन बी में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, ये आपसे पूछा गया था। और इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए विकल्पों में आप जब देखोगे ना कि ये जो आपका दाई नदी आपका दिया गया था, जो कि आपका गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसके अलावा घाघरा, गंडक, कोसी, ये जो आपका मतलब कि गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन बी महादाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संगीत रत्नाकर पर आधारित शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम या फिर अध्ययन गुजरात के जो है ना किस शहर में आपका प्रसिद्ध है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका गुजरात के जो है वडोदरा शहर में जो है आपका प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी वडोदरा शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया था कि निम्नलिखित में से किस राज्य से जो है ना ये आपका कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर जो है आपका गुजरती है, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको पहले भी बताया कि आपका जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये आपका 8 राज्यों से होकर जो आपका मतलब कि गुजरता है। और इसे याद रखने का सिंपल सा ट्रिक आपका क्या है? तो ये आपका मगरमच्छ झपटा, ये जो आपका मतलब कि इसे याद करने का जो है ना, इसका जो सिंपल सा ट्रिक है, जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि म से आपका क्या हो गया? तो देखिए म से जो आपका मध्य प्रदेश हो गया, ग से आपका क्या हो गया? तो ग से आपका गुजरात हो गया, आर से हो गया आपका राजस्थान हो गया, म से आपका मिजोरम हो गया, इसके अलावा छ से आपका जो वही छत्तीसगढ़ हो गया। अगर झ से बात कर लेते देखिए झ से आपका झारखंड हो गया, प से आपका क्या हो गया? तो पश्चिम बंगाल हो गया, और ट से ये आपका त्रिपुरा हो गया। ये आपका मगरमच्छ झपटा, ये आपका सिंपल सा ट्रिक है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को मतलब कि याद करने का, जो कि आपका 8 राज्यों से गुजर रहा है। तो ऑप्शन में आपका मिजोरम राज्य आपका दिया गया था, तो ऑप्शन बी मिजोरम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताए कि भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को जो है ना 1998 में मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के किस क्षेत्र में जो है ना उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया था? तो इन्हें आपका वेलफेयर इकोनॉमिक्स यानी कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है ना इन्हें आपका 1998 में जो है नोबेल पुरस्कार से जो आपका सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि क्रिकेट में यदि अंपायर अपने दोनों हाथों को जो है ना अपनी छाती पर क्रॉस करता है, तो ये आपका किस बात का संकेत मतलब कि देता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यह सिग्नल आपका तब दिया जाता है ना क्रिकेट में, जब अंपायर को लगता है कि उन्होंने गलत निर्णय लिया है, या फिर आपका DRS का जो रिव्यू लिया जाता है, इसके बाद फैसला जो है आपका पलटा जाता है। और इसी मतलब कि जो आपका DRS रिव्यू के बाद जो आपका फैसला पलटा जाता है ना, तो अंपायर दोनों हाथों को क्रॉस कर जो है अपनी छाती को छूते हैं यानी कंधों पर, और फिर सही निर्णय का जो है ना ये आपका सिग्नल जो वो प्रदान करते हैं। तो ये आपका क्रिकेट में जो आपका मतलब कि फैसला रद्द या फिर गलत निर्णय बदलने के लिए जो है ना ये संकेत जो आपका किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड जो है ना अपनी धुरी पर घूमने की अवधि यानी घूर्णन और कक्षा के घूमने की अवधि यानी परिक्रमण को जो है ना ये आपका समान रखता है, जिसे आपका मतलब कि टाइडल लॉकिंग की स्थिति जो आपका बनती है। तो ये आपका मून यानी चंद्रमा होगा। तो ऑप्शन बी चंद्रमा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर साइंस से क्वेश्चन आया था कि पाचन तंत्र का वह कौन सा भाग जो है ना जो कि भोजन को मुख्य यानी ग्रसनी से जो है ये आपका आमाशय यानी पेट तक ले जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो आपका भाग है ना ये आपका ओसोफेगस यानी फूड पाइप यानी हिंदी में इसे आपका ग्रास नली कहा जाता है, जो कि भोजन को आपका मतलब कि मुख से जो है ना ये आपका पेट तक जो है आपका ले जाता है। तो ऑप्शन बी ओसोफेगस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि टिटोड़ी पारंपरिक रूप से किस राज्य का जो है ना प्रसिद्ध लोक नृत्य या फिर आपका लोक स्टेप है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये टिटोरी की बात कर लेते हैं, आपका गुजरात राज्य का जो है ना एक आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु बिल्ट द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी यानी फतेहपुर सीकरी शहर का जो निर्माण है ना ये किसने करवाया था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये फतेहपुर सीकरी शहर का जो निर्माण है ना ये आपका अकबर के द्वारा जो आपका करवाया गया था। तो ऑप्शन सी अकबर आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इनटू स्पेस, यानी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपसे पूछा गया था। तो ये अंतरिक्ष में जाने वाले जो पहले भारतीय थे ना, ये आपके राकेश शर्मा थे, जो कि आपका 1984 में आपके गए थे। तो ऑप्शन बी राकेश शर्मा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है कि जो कि आपका इंग्लिश में आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, कि द स्टडी ऑफ माउंटेन्स इज नन एज, यानी पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये पर्वतों के अध्ययन को जो है ये आपका ओरोलॉजी जो है ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी ओरोलॉजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि in an interstate water dispute tribunal who nominates the chairman and two members, यानी अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दो सदस्यों को जो है ना ये आपका कौन नामित करता है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पर हु बहु जो है ना ये आपके चार ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और दो सदस्यों को जो है ना ये आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है ना ये आपका नामित जो है आपका किया जाता है। तो ऑप्शन बी सीजेआई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि मई 2025 में किस देश ने जो है ना अपना पहला एआई संचालित उपग्रह समूह को जो ये आपका लॉन्च किया है। तो ये मई 2025 में चीन देश के द्वारा जो है ना अपना पहला एआई संचालित उपग्रह जो है ये आपका लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन बी चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता था कि एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो 7वीं क्षेत्रीय समिति की जो बैठक है ना ये किस शहर में आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसकी जो आपका 7वीं क्षेत्रीय समिति की जो बैठक है ना ये आपका श्रीलंका के कोलंबो शहर में जो आपका आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी कोलंबो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट रिकॉर्डेड ए डिक्लाइन इन इट्स रूरल पॉपुलेशन कंपेयर टू द 2011 सेंसस, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में जो है ना किस राज्य की जो ग्रामीण जनसंख्या में जो है ये आपका गिरावट या फिर कमी जो है ना ये आपका दर्ज किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसमें जो आपका केरल राज्य में जो है ना ये आपका गिरावट जो आपका दर्ज किया गया था। तो ऑप्शन बी केरल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए लगभग सारे मैंने आपको जीके जीएस और इंग्लिश के प्रश्न आपको जो वो बता दिया है। तो इस एफर्ट के लिए जो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके जो है टेलीग्राम से जो वो जरूर जुड़ जाइएगा। और मैं आपको बहुत सारे बच्चे ये कमेंट भी करते कि सर मतलब किस प्रकार से एग्जाम की तैयारी करें। तो देखिए जब भी आप एग्जाम की तैयारी करो ना तो मॉक टेस्ट आप जरूर लगाया करो, मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक का जरूर लगाया कीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप वहां से जाकर परचेज जरूर कर लीजिएगा। और कूपन कोड भी आप STY4 जो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, 12% का आपको डिस्काउंट जो वो देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।